Hello students, let's discuss our next topic, that is extrusion. What is extrusion? It is a process in which metal is caused to flow through a restricted orifice, so creating an extremely elongated strip of uniform but comparatively small cross section. It is the process in which metal is caused to flow through a restricted orifice, so creating an extremely elongated strip of uniform but comparatively small cross section. मतलब क्या हो रहा है, ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम मेटल को एक ऑरिफाइस क्या होता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। एक ऑरिफाइस क्या होता है जिसमें हम दबाव को बढ़ाते हैं और एरिया को घटाते जाते हैं। ठीक है, ऑरिफाइस एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक है, जैसे नोजल होता है ना, वेंचुरी मीटर आपने पढ़ा होगा, ऑरिफाइस वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एरिया हमारा घटता जाता है और उसके साथ साथ में प्रेशर उसके साथ साथ में बढ़ता जाता है। ऑरिफाइस में हमेशा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सो क्रिएटिंग एन एक्सट्रीमली इलोंगेटेड स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म बट कंपैरेटिवली स्मॉल क्रॉस सेक्शन। उस ऑरिफाइस से जब हम मेटल को दबा करके बाहर निकालते हैं तो उससे काफी लंबे छोटे और एक यूनिफॉर्म स्ट्रिप निकल के आती है जिसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत कम होती है। क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी मोटाई बहुत कम होती है और लंबाई बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं एक्सट्रूजन को आपको सिंपल शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपने सभी ने अपने घर में नमकीन बनाने वाली मशीन देखी होगी, है ना। सबके घर में माँ अगर आपकी मिक्सचर बनाती हैं, नमकीन जो हम खाते हैं, ठीक है, मिक्सचर बनाते हैं तो सेव बनाते हैं ना। सेव मतलब वो बेसन का जो सेव होता है, फल वाला सेव नहीं, है ना, बेसन का सेव। तो वो कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, उसके घोल बनाते हैं, ठीक है, उसका आटे की तरह उसको हल्का सा सान लेते हैं, फिर एक मशीन में हम उसको भर करके ऊपर से प्रेस करते हैं तो नीचे से वो जो भी आकार का मशीन, जो भी आकार की जाली आपने उसमें नीचे लगा के रखी है, ठीक है, तो वो बन करके बाहर आती है, बेटा। ठीक है, तो वो भी एक तरह का एक्सट्रूशन प्रोसेस है। एक्सट्रूशन प्रोसेस फॉर फूड, है ना, हमारे खाने वाली चीजों के साथ में हम एक्सट्रूशन प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वही एक्सट्रूशन प्रोसेस अगर हम मेटल के साथ में भी करते हैं तो हमको नए प्रकार की नई चीजें हमको निकलती हैं बाहर, जो कि हमारे यूज के लिए होती है। ठीक है, इसमें हम आयरन का भी एक्सट्रूशन प्रोसेस कर सकते हैं, आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एल्यूमिनियम के साथ में भी कर सकते हैं ये काम, है ना। आप इसको जैसे और एक उदाहरण देती हूँ आपको मैं। जैसे आप सभी के पास में, सभी ने टूथब्रश सभी के पास में होगा, है ना, सभी सुबह उठ करके ब्रश करते हैं हम, तो टूथपेस्ट आप सभी यूज करते हैं। ठीक है, पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट में आप देखिए पीछे में पूरा का पूरा मेटल, आपका जो मेटल नहीं, आपका पेस्ट पीछे उसके ट्यूब में भरा होता है। जब आप उसको हल्के से प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, सामने से जो नली बनी हुई होती है, आपके टूथपेस्ट के सामने जो नली बनी हुई होती है, उस नली से उसी का आकार लेते हुए बाहर वो निकलता हो जाता है। ठीक है, आप जब तक दबाएंगे वो तब तक उसी आकार में बाहर निकलेगा और कोई आकार में नहीं बाहर आता, है ना। तो वो भी एक तरह का एक्सट्रूशन प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, मटेरियल को पुश करते हैं। जो भी हमारा मटेरियल है, चाहे हम सेव मशीन की बात करें, चाहे हम टूथपेस्ट की बात करें, ठीक है, इसमें हमेशा हम मटेरियल को पुश करते हैं, यानी धकेलते हैं आगे की तरफ।
ठीक है। तो वो क्या होता है, जो भी छेद हमारी डाई में मौजूद होता है तो क्या होता है, पुश थ्रू द होल इन डाई, ठीक है। तो उसमें उसका आकार लेते हुए वो बाहर आता है, ठीक है। एक्सट्रूशन के दौरान जो इंपॉर्टेंट हमारा फीचर होता है, जो जनरल बहुत अहम बात जो होती है एक्सट्रूशन की, वो रहती है कि जो द ग्रेन फ्लो, जो ग्रेन का फ्लो होता है हमारा मेटल का, ठीक है, द ग्रेन फ्लो ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का जो ग्रेन फ्लो है वो हमेशा आपका उसी डायरेक्शन में रहेगा जहां पर हम उसे जिस दिशा में हम उसको ढकेल रहे हैं, ठीक है। मटेरियल लाइज इन द डायरेक्शन most suited to resist imposed stresses in सर्विस, ठीक है। मटेरियल उसी दिशा में बहेगा जो कि जब हम दबाव बनाते हैं उस दबाव को के विपरीत कोई दबाव जहां पर बन सके, ठीक है। तो हमेशा वही मेटल फ्लो होता है, तो उसी का फायदा उठा करके हम एक्सट्रूशन प्रोसेस को अंजाम देते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा मेटल यूज किया जा सकता है, कोई भी मिश्रित धातु एलॉयज, है ना, कॉपर एंड इट्स एलॉय, इसके भी मिश्रित धातु, ओके। फिर लेड, लेड एंड इट्स एलॉय, लीड के साथ में उसका एलॉय, ठीक है। मैंगनीजियम एंड इट्स एलॉय, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, ओके। टिन एंड जिंक, ठीक। ये सारे के सारे जो मटेरियल हैं हम इसका इस्तेमाल एक्सट्रूशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रूशन से हम किस किस तरह के आकार और प्रकार बना सकते हैं इसका मैंने नीचे डायग्राम रखा है, ये देखिए, ये है एल्यूमिनियम का एक्सट्रूशन प्रोडक्ट, ठीक है। हम पीछे आई सेक्शन हमको मिलता है, इस तरह का हमको सिलेंड्रिकल शेप भी मिल सकता है। ये सिर्फ मैं मतलब ये लंबे लंबे रहते हैं, इसको कट करके सिर्फ इसकी स्पीसीज आपको दिया, यहाँ पे स्पेसिमेन रखा हुआ है कि ये चीजें हम निकाल सकते हैं, इसी आकार का सामान हम एल्यूमिनियम का बना सकते हैं। एल सेक्शन, ठीक है, यू सेक्शन, इस प्रकार की डोनट के शेप में, ये छोटे छोटे ओवल शेप्स, ठीक है, ये स्क्वायर शेप है, ये हमारा कॉन्टूर है, स्पेशल कॉन्टूर, ठीक है। ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, इंटीग्रेट शेप्स, इस तरह का शेप, ये शेप है ना, कितने कॉम्प्लिकेटेड सारे शेप्स हैं, ये आसानी से हम एक्सट्रूशन के थ्रू निकाल सकते हैं। मतलब जैसा हम सांचा रखेंगे और पीछे से मेटल को हम दबाव बनाएंगे तो इस तरह के सांचे अलग जो प्रोडक्ट बन के आएंगे वो सांचे के इस तरह से रूप बनेंगे, ठीक है, हेक्सागोनल शेप, ओके। जैसा हमारा सांचा होगा वैसा शेप बन करके बाहर आएगा, ओके। ये है, देखिए अलग से ये भी शेप है, कुछ कुछ इक्वल एल इक्वल लेग एंगल्स, अनइक्वल लेग एंगल्स, है ना, टीज, आई बीन्स, चैनल्स, फ्लैट्स, हॉलो बार्स, डोरवे, थ्रेशोल्ड, पाइप्स, ठीक। ये सारी चीजें हम आसानी से एक्सट्रूशन के प्रोसेस में बना सकते हैं, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस, advantages and limitations of the extrusion process. Let us discuss about the advantages. फर्स्ट एडवांटेजेस आपने जैसे देख लिया, सबसे पहला एडवांटेज तो ये, कोई भी शेप, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड शेप, जैसे कि ये सब है ना, ये शेप हो गया हमारा, ये शेप हो गया, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड शेप, इस तरह के कॉन्टूर्स, है ना, ये सब हम आसानी से एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। शेप्स कैन बी extruded those if produced
by other methods shall be more कॉस्टली। ठीक है, ये सब जो इंटीग्रेट शेप मैंने बताए वो किसी और मेथड से अगर हम बनाएंगे तो वो काफी महंगा पड़ेगा। ठीक है, जबकि एक्सट्रूशन प्रोसेस से वो शेप बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सेकेंड एडवांटेज, थिनर वॉल्स, काफी पतले पतले वॉल्स, जैसा डायग्राम में हमने देखा है ना। आप देखिए कितने थिन थिन वॉल्स बने हैं इसमें। थिनर वॉल्स कैन बी can be obtained by increasing the forming pressure। ठीक है, दबाव बढ़ा करके हम बहुत पतले पतले वॉल भी आसानी से बना सकते हैं। ड्यू टू हाई रिडक्शन रेशियो, strength will be strength is gained आएगा। strength is gained, that means its strength increases। ठीक है, and operation become easier। okay, what is the fourth advantage? The extrusion die are less expensive। जो उसकी डाइज आती हैं वो कम महंगी होती है। ओके, फिफ्थ एडवांटेज, extrusion process allows low cost in process redesign। ठीक है, प्रोसेस को रीडिजाइन करना है हमको तो काफी कम कीमत में ये संभव हो सकता है। 6, the dimensional tolerances of extrusion is very good। ठीक है, डायमेंशन एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन। ठीक है, डिजाइन कई प्रकार के अलग अलग तरह के हम डिजाइन बना सकते हैं, तो हमको काफी छूट होती है डिजाइन के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सट्रूडेड shapes can often replace weldments and members previously machined। मशीन का मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप सही स्पेलिंग लिखेंगे, फ्रॉम बार स्टॉक। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम बार स्टॉक को जोड़ जोड़कर बनाते हैं तो ठीक है, जोड़ जोड़कर अगर हम बनाते हैं तो उसमें उसको हम क्या करना पड़ेगा, हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी जो वेल्डिंग है और जो मशीनिंग प्रोसेस है
उसको हम हटा करके सिर्फ एक्सट्रूशन से उस तरह के जितनी लंबाई के हमको बार चाहिए हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एडवांटेजेस। ओके, अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। नीचे मैंने जगह नहीं रखी है इसलिए इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब यहाँ से हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। हम लिमिटेशन देखते हैं। कौन कौन से लिमिटेशंस हैं? एज कंपेयर टू rolling process, this process is slow। ठीक है, प्रोसेस काफी स्लो होता है। सेकेंड, एक्यूरेसी तो इसकी गुड है, काफी अच्छी एक्यूरेसी इज गुड, बट नॉट एज गुड एज मशीन्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलती है मगर मशीन प्रोडक्ट के तुलना में उतनी अच्छी नहीं होती। थर्ड, द साइजेस ऑफ डाइज एंड presses are built with limiting factor। ठीक है, डाई, जब जो डाई है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पीछे डाई के मेटल मौजूद होता है और उसको हम दबाते हैं। ठीक है, तो जब हम दबाते हैं तो डाई की सहने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है ना। उसके साथ लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब एक निश्चित दर तक ही हमारा डाई जो है दबाव को सह पाएगा। क्योंकि जब हम मेटल को दबाते हैं तो मेटल का दबाव जो है सीधे डाई पर पड़ता है और उसके अंदर से मेटल अपने आकार और प्रकार को बदलते हुए निकलता है। तो उसका एक लिमिटिंग फैक्टर है, जहां तक हम, मतलब प्रेशर लिमिटेड है, उतने ही प्रेशर में हम दबा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको प्रोसेस जल्दी करना है तो हम जल्दी जल्दी दबा करके और अपना काम खत्म कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लेट्स सी फोर्थ वन। प्रोसेस waste is higher in extrusion। ठीक है, एक्सट्रूशन में प्रोसेस का वेस्ट बहुत होता है, देन इन रोलिंग में कम होता है। फिफ्थ लिमिटेशन, हाई टूलिंग कॉस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी एप्लीकेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग of parts of high dimensional accuracy। ठीक है, सारी प्रोसेस में, मेटल कटिंग प्रोसेस में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा जो डायमेंशनल एक्यूरेसी रहता है वो हमारे मशीन पार्ट का रहता है। सेकंड हमारा एक्सट्रूशन का होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर हमको हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए तो हम एक्सट्रूशन प्रोसेस के लिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड, जहां पर हमको कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मीडियम एंड
स्मॉल बैच प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्किंग ऑफ पुअरली प्लास्टिक एंड नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉय, जो किसी और प्रोसेस से आसानी से नहीं बनते वो हम एक्सट्रूशन प्रोसेस से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूशन प्रोसेस। एक्सट्रूशन प्रोसेस के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज, जस्ट अ मिनट, इसको हम पहले रब कर लेते हैं क्योंकि नीचे मैंने डायग्राम रखा हुआ है तो आई कांट रब दैट वन। ये आप नोट कर लेंगे, है ना, रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूशन प्रोसेस। फर्स्ट वन इज हॉट एक्सट्रूशन। हॉट एक्सट्रूशन में पहला आएगा आपका फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन। दूसरा आएगा बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस है आपका कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। इसमें आएगा आपका फर्स्ट वन फॉरवर्ड एक्सट्रूशन, जिसमें आएगा हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस। सेकेंड है बैकवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में, जिसमें इसके दो प्रकार हैं, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन और कोल्ड एक्सट्रूशन फोर्जिंग। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन विद द हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। ये उसी का डायग्राम है जो आपको बार बार नजर आ रहा है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस, है ना। ये है हमारा चेम्बर या इसको आप कह सकते हैं कंटेनर, है ना। और ये है हमारा रैम। ओके, ये हमारा रैम है, RAM, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये RAM है, रैम। यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मेटल है। ठीक है, ये मेटल है। ये हमारे पास में डाई मौजूद है, ये मैंड्रल है। मैंड्रल मतलब क्या होता है, रैम के साथ में मैंड्रल अटैच है। मैंड्रल मतलब होता है बीच में अगर हमको पाइप बनानी है, ठीक है, अगर हमको पाइप बनानी है तो हम चाहते हैं कि बीच में वो होल रहे, तो मेटल जो है वो बीच से पास नहीं होगा, तो ये हमेशा गैप बना करके रखेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये गैप बन रहा है ना, उस तरह से यहाँ पे गैप बना करके रखेगा। तो मेटल का काम होता है हॉलो पाइप जनरेशन में मदद करना। ठीक है, हॉलो मतलब खोखली पाइप बनाने में ये हमेशा हमको मदद करता है। ठीक है, ये हमारी डाई है जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, चेम्बर है हमारा। यहाँ ये हमारा डमी ब्लॉक है, यहाँ पर डाई है, ये लिखा हुआ है एक्सट्रूशन प्रोसेस है। तो ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये मेटल भरा हुआ है यहाँ पर, और हम जब इसको दबाव यहाँ पे बनाते हैं तो ये मेटल क्या होता है, इस नली से निकल करके उस शेप को लेने की कोशिश करता है जो कि हम डाई में बना के रखे हुए होते हैं। तो यही होता है आपका फॉरवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। ओके, तो इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है कि व्हाट इज फॉरवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इन दिस प्रोसेस a billet of a material to be extruded is placed in container।
जो मैंने हिंदी में बताया वही आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द कंटेनर इज फिक्स्ड अ डाई वाइल, एक अंत में डाई है जबकि दूसरे अंत में रैम लगा हुआ है, वाइल द अदर एंड द metal is forced to flow through the die by hydraulic रैम, ठीक है। हाइड्रोलिक रैम का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम अपने मेटल को दबाव बना रहे हैं ताकि वो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट का रूप ले ले, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा डायरेक्ट एक्सट्रूशन या फॉरवर्ड एक्सट्रूशन। इसमें हम आगे की तरफ धकेल रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूशन। सेकेंड है आपका बैकवर्ड एक्सट्रूशन, ये उसका डायग्राम है। बैकवर्ड एक्सट्रूशन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसा डायग्राम हमारा दिख रहा है, ये हमारा चैम्बर है, ये हमारा डाई है, ओके, ये हमारा रैम है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, हमारा जो मेटल का बिलेट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा रैम है। इस रैम से हम डाई को अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें दबाव बना रहे हैं, ठीक है। ये जो रैम है इससे हम इस तरफ धकेल रहे हैं, तो ये मेटल क्या होता है, जो बीच में जो छेद है इसमें से बाहर आकर के निकलने लग जाता है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर हमारा मेटल है, ये हमारा चैम्बर है, इस तरफ से कोई फ्लो नहीं हो रहा है, दबाव, ठीक है, दबाव बनाने के लिए, है ना, यहाँ पे पूरे तरीके से उसको चैम्बर को क्लोज किया गया है। सामने से हम क्या कर रहे हैं, एक जोर से हम उसको दबा रहे हैं, दबाने से क्या हो रहा है, तो जो रैम में जो छेद मौजूद है वहां से हमारा प्रोडक्ट जो है बाहर निकल के आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड एक्सट्रूशन, ठीक है। रैम का फ्लो इस तरफ है तो हमारे प्रोडक्ट का फ्लो जो है इस तरफ हो, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसी को आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ओके। मगर इसमें एक डिसएडवांटेज होता है, ये सारा प्रोसेस आप लिख लेंगे जैसा अभी मैंने फॉरवर्ड एक्सट्रूशन में लिखाया है उसी तरह से आप इसको भी लिख लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक जो डिसएडवांटेज होता है इसका वो ये होता है कि जो हमारा फाइनल सरफेस डिफेक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसमें हमको कई प्रकार के सरफेस डिफेक्ट होते हैं, ओके। और इसका जो यूज है बैकवर्ड एक्सट्रूशन का वो लिमिटेड यूज होता है ना, क्योंकि और तीसरा क्या प्रॉब्लम है इसका कि ये जो हॉलो रैम हमारा है ये एक निश्चित दूरी तक ही जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक जाएगा तो बीच का जो मटेरियल है इसे मटेरियल लॉस काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ मतलब इसकी एक लिमिट फिक्स है कि हम इसको इससे ज्यादा दबा नहीं सकते, ठीक है। जब हम दबाव बना रहे हैं, इसको ढकेल रहे हैं हमारे रैम को, तो उससे इसकी एक निश्चित लिमिट है कि इसके आगे हम नहीं ढकेल सकते, तो उसके नीचे में जितना मेटल पीस हमारा बचा हुआ होता है, बिलेट हमारा बचा हुआ होता है, वो नुकसान चला जाता है, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या हमारे डिसएडवांटेज है। पहला ये कि उसमें सरफेस डिफेक्ट निकलता है जो कि हमारा एक्सट्रूशन प्रोडक्ट होता है उसमें। दूसरा हमारा इसमें प्रोडक्ट की लॉस ज्यादा होती है क्योंकि रैम की जो स्थिति है वो पूर्णतः 0 पर जाकर नहीं मिलती है ना। और यहाँ इससे बहुत कम टाइप के प्रोडक्ट ही बनाए जा पाते हैं, ओके। तो ये आपका प्रोसेस हो गया बैकवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।